पहले अपना परिचय दीजिए। टीएन मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता, 71 सलेमपुर संसदीय। आज यहाँ पे जनसभा का आयोजन किया गया है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है 71 सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जनमानस की भावनाओं का उपेक्षा करना और बिल्कुल किसी तरह से 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी एक प्रकार से किसी प्रकार की इस क्षेत्रीय आम समस्या की सुध न लेना। जनसभा में क्या निकल करके आया और कौन लोग इसमें शामिल है? निकल करके आया है कि हम तो यही देख रहे हैं चारों तरफ से, मैंने जो भी देखने के मिल रहा है, वैसे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ये आयोग मंडल लोगों ने हमको बुलाया है, लेकिन मैं चाहे इस आयोजक मंडल के कौड़वीर सिंह हैं, ये आपके शक्ति सिंह प्रधान हैं, अम्बेश सिंह हैं, अमरनाथ जी हैं, राकेश जी हैं, ये राहुल सिंह हैं, ये सारे लोग हैं, लगभग भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कोई न कोई वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और लगभग इसमें जितने लोग आए हैं लगभग करीब हमको लगता है कि 1,500-2 हज़ार की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं और सब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हैं और सब लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि हमें किसी भी दशा में रविंद्र कुशवाहा जी को वोट नहीं करना। नाराजगी का क्या कारण बताया तो मैंने आपको कि आम जनमानस की भावनाओं की उपेक्षा करना और पूरे 10 वर्ष के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई कार्य न करना और यहाँ तक कि यह जनमानस से हमारा बतला रहा है, सारे लोग बतला रहे हैं, सारे पदाधिकारी बतला रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी काम के लिए माननीय संसद जी के पास गए, उन्होंने कहा कि अरे यार दूसरा कोई काम करिए, ये काम अभी छोड़िए, बाद में आप कोई जैसे प्रधान जी हैं, जैसे ये लड़के हैं, ये लोग हैं, ये लोग सामाजिक एक प्रकार से कार्य करते रहते हैं। तमाम यहाँ देखिए बड़े से बड़े आयोजन, रामलीला का आयोजन होता है, उसमें तमाम शादियों का आयोजन होता है। कभी बुलाया गया, कभी माननीय संसद जी को 10 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ समय नहीं मिला, किसी प्रकार का उन्होंने इस क्षेत्र के लिए सहयोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बचे हुए जो है नाराज 100% केवल पदाधिकारी तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर आप लोग गए थे रविंद्र कुशवाहा जी के बहुत सारे काम को लेकर, पानी टंकी को लेकर के बड़े आयोजन के लिए गए थे, ये पावर स्टेशन के लिए क्षेत्र में यहाँ गए थे, बिजली की समस्या को लेकर, अपने अगल बगल के गांवों के बड़े बड़े रोडों की समस्या रोड में वो ओवर ब्रिज है, ये क्रॉसिंग को बनाने के लिए हाँ, केड़ापुर में उन्होंने एक बार वादा किया था कि दादर रुकेगी, लेकिन उनके वादा करने के बाद भी दादर नहीं रुकी, अब तक नहीं रुकी। तो आप लोग कहना चाहते हैं कि रविंद्र कुशवाहा जी जो सांसद हैं 2 बार से, उनके कार्यों से आप उनके कार्यों से हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं। भाजपा से हम लोग नाखुश नहीं है, क्योंकि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर भाजपा उन्हें ही थोपती रहेगी तो हम लोगों को मजबूरन उनका विरोध करना पड़ेगा। भाजपा की केंद्रीय ऊपर के लोगों की गलती को नीचे के कार्यकर्ता सुधार के सदन में भेजेंगे। मोदी जी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार उनको जो टिकट दिया है जी, तो मोदी जी को आपको जिताना है, आम जनमानस यहाँ का प्रतिनिधित्व रविंद्र कुशवाहा जी करते हैं। दिल्ली के सदन में हम लोग की बातों को रविंद्र कुशवाहा जी रखेंगे, तो मोदी जी को तो हम लोगों ने वोट दिया नहीं है, हम लोग तो रविंद्र कुशवाहा को वोट देते हैं। हम अपना प्रश्न भी रविंद्र कुशवाहा के सामने ही रखेंगे। अगर ये हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, हमारी समस्याओं का हल नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग इनको हरा के घर बैठाएंगे, सदन में नहीं भेजने का काम करेंगे दोबारा। मतलब अभी भी एक मौका आप लोग देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे अगर वो सुधार नहीं करते हैं तो क्या विकल्प क्या है? और विकल्प हम लोग बनाएंगे, उसी के लिए हम लोग बैठक बुलाए थे, फिर इसके बाद अगली बैठक इससे भी वृहद होगी, हम लोग विकल्प बनाएंगे और आम जनता के मन को, मस्तिष्क को समझते हुए हम लोग विकल्प बनाएंगे। जो उनका प्रतिद्वंदी होगा, अगर ऐसा लड़ाई बनेगी तो हम लोग उसके पक्ष में जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग मोदी जी, योगी जी के नाम पर नहीं, बल्कि एक योग्य जो है सांसद, हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के नाम पे वोट करेंगे जी। जो हमारी समस्याओं को वहाँ मोदी जी और योगी जी के कानों तक पहुँचाए, वो अपनी समस्या लेके सोया न रहे, अपने ही संसाधनों में लिप्त न रहे। क्या क्या सवाल है आपके? मैंने तो बता दिया, कई बार बता चुका। मधुबन ढाला से लेके चौकिया मोड़ तक डिवाइडर, यहाँ इब्राहिमपट्टी में इतना बड़ा हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। सिकंदरपुर मोड़ से लेके गढ़वार मोड़ तक आज भी वही पुरानी रोड है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी इसी क्षेत्र के हैं, जानते हैं।
आते आते होंगे। वही पुरानी रोड है, उसका भी सुधार अब तक नहीं हुआ। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इब्राहिम कटिंग हॉस्पिटल है वो प्राइवेट में दिया गया है। आपका लक्ष्य ये था कि रविंद्र कुशवाहा जी अगर उसको सरकारी करवाए होते तो ये सही रहा होता। जी, हम लोगों का मांग यही है कि वहाँ पे सरकारी डॉक्टर बैठे, सरकारी सुविधाएं हों, क्योंकि आम जनता को उससे लाभ मिलेगा, कम पैसे में उनका दवा इलाज होगा। क्योंकि प्राइवेट संस्था की वजह से महंगाई का सामना करना पड़ता है, नुकसान होता है हमारी क्षेत्रीय जनता का। बलिया में कोई मेडिकल वैसा कॉलेज भी नहीं है। हमारे बलिया में कोई ऐसा बड़ा मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। अगर कोई रात में इमरजेंसी आती है तो हम लोगों को आजमगढ़, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर जाना पड़ता है। आम कमजोर आदमी कहाँ से जाएगा, कैसे क्या करेगा, वो अपना भाड़ा भी नहीं जुटा पाता है दिल्ली लखनऊ का। कुल लगा आज के कार्यक्रम का मकसद क्या था? कार्यक्रम के मकसद यही था कि अगर रविंद्र कुशवाहा 10 सालों में नहीं सुधरे तो अब नहीं सुधरने वाले हैं, उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। 71 लोकसभा से उनको हराया जाए। 71 लोकसभा से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उनका खदेड़ा हो। अभी आपने बताया कि यदि सांसद से मिलना चाहें तो सारा दिन कह रहे हैं, 4 बजे के बाद यदि मिलना चाहे तो सब मिल नहीं पाते, इसका क्या इसका लक्ष्य क्या? इसका कारण यही है कि उनके 5 लोग हैं और 5 अपने मानिंद लोगों के साथ कहीं विलुप्त हो जाते हैं। उनको कोई खोज नहीं पाता है कि वो कहाँ हैं, किस चीज में विलुप्त हो जाते हैं। अब कहाँ विलुप्त हो जाते हैं हम नहीं कर ये तो आप माननीय वरिष्ठ पत्रकार है, क्या बात को इधर उधर घुमा रहे हैं? आप लोग बातों को घुमाइए नहीं। ज्ञाता है महाराज, और इस बात को इन बच्चों से कहलवा रहे हैं। क्या ये लड़के सब सर्वज्ञाता है, ये उपस्थित जन समुदाय सब जानता है, सर्वविदित है। और खास तौर से बेलसा रोड को अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं समझते हैं। उनका पूरा विकास कार्य जो भी होता होगा, जितना भी होता होगा, 1% 2%, वो भाटपा रानी और सलेमपुर में होता है। और सदैव वो इसी प्रयास में रहते हैं कि मेरा भाई विधायक बने। परिवारवाद की जड़ हैं वो भाटपा रानी जी। अभी आपने भी कहा है कि यदि वोट न देते हैं तो कहते हैं कि लोग वोट न देकर उनका विरोध जताते हैं। नहीं, वोट न देकर उनका विरोध जताते हैं और सांसद बनकर देश को लूट रहा है, उसकी कोई विरोध वो नहीं। सीधा कहते हैं, वो सीधा यही कहते हैं कि आप लोगों ने, हम लोगों से, हम कार्यकर्ताओं से यही कहते हैं कि आप लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मुझे नहीं दिया है। सांसद तो आप बने हैं ना, हमारे क्षेत्र से सदन में तो आप गए हैं ना, तो सांसद आप बने हैं तो हम लोग जवाब आपसे मांगेंगे। और वो उनका जवाब ये रहता है कि आप लोगों ने मोदी जी के नाम पे वोट दिया है, मोदी जी आपका काम करेंगे, योगी जी आपका काम करेंगे। मोदी जी योगी तो हर जगह पहुंच नहीं सकते हैं। इस बार कहने का मतलब आप है कि हम आपको नहीं वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, जब आप हमारा बिल्कुल नहीं देंगे। तो मोदी जी सुनवाएंगे, मोदी जी के कार्यवाहक है ना यहाँ पे, तो मोदी जी के कार्यवाहक यहाँ पे ही है। तो हम लोग अगर मोदी जी ने गलती कर दिया है, पार्टी ने गलती कर दिया है, तो हम लोग सुधार के किसी दूसरे को भेजेंगे सदन में, उनको नहीं भेजेंगे। विरोध करेंगे मगर भाजपा को ही वोट देंगे। बिल्कुल नहीं। विरोध का मतलब क्या होगा कि हम भाजपा को वोट देंगे, रविंद्र कुशवाहा जी को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। किसी और यहाँ पे आए जितने लोग से कोई भी नहीं देगा, बल्कि और लोग, वो लोग जाके अपने घर वालों से भी बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों से भी बात करेंगे कि इस रविंद्र कुशवाहा को यहाँ से हटाया जाए, खदेड़ा हो। सांसद जी कहता है कि परिवारवाद सारी दल पार्टियां करती है, क्या सांसद जी परिवारवाद नहीं? बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं? अपने भाई का टिकट मांगते हैं हर विधानसभा में। पिछली बार भी मांगे थे, चुनाव भी लड़े थे, चुनाव हारे भी हैं, भी मांगेंगे, अगली बार भी मांगेंगे। अपने लड़के को भी ला दिए हैं चुनाव प्रचार में, वो भी एक विधानसभा संभाल रहे हैं, वो भी अगली बार टिकट मांगेंगे। परिवारवाद का तो सिस्टम वहाँ बन गया है भैया, कहाँ अंदर की बात कीजिए। अब लड़कियों और वंशवाद चल रहा है, परिवार के बोसी में वंशवाद चल रहा था और परिवारवाद आ गया, वो भी परिवारवाद पर आके गिर गया। आप देख लीजिए। और आपको पद से हटा दिया गया है, किस कारण से हटाया गया आपको? ये तो माननीय जिला अध्यक्ष जी बता सकते हैं कि क्यों मुझे मेरे दायित्व से मुक्त किया गया है। मैं कुछ आशंका लगा सकता हूँ। 2 दिन पहले मैंने लाइव आकर अपने क्षेत्र की जनता की मांगों को लाइव फेसबुक लाइव के माध्यम से माननीय सांसद जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके उपरांत माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा निर्देश आता है कि आपको पार्टी के सब गतिविधियों के कारण आपको पार्टी से निष्कासित किया था। आपकी मांग कौन कौन सी? मेरी मांग पूर्व में कई मांगे रही हैं, जैसे बिजली के जर्जर व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि मैं एक जिला पंचायत क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं अपने क्षेत्र के बिजली की समस्या को लेकर, सड़क की समस्या को लेकर, अंडरपास को लेकर, मैं कई मांगों को लेकर हम लोग माननीय सांसद जी के पास गए हैं।
बीच में भी कुमकुम प्रकरण में हम लोग के ऊपर मुकदमा हो गया। हम लोग कुमकुम को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे थे। अभी आपने मांग की बात कर रहे हैं, क्या 10 वर्ष के अंतराल 10 वर्ष के बीच क्या सांसद जी इस तरह का कोई विकास नहीं किया कि जो आपके विकास अधूरा पड़ गया है, जिसको आपने मांगने मैं का काम 10 किया? बरस का तो उनका इतिहास नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक छात्र राजनीति किया, विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा, पदों पे भी उसके रहा, दायित्वों पे भी रहा, और मात्र 4 वर्षों से मैं इस बिरथौड़ विधानसभा में काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो 4 साल का अंतराल है, जो 4 साल का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आज तक मुझे आदरणीय सांसद जी का कोई ऐसा रूप नहीं दिखा जिससे जनता देख कर प्रसन्न हो या जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व बनता हो। ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी अपने सांसद जी का विरोध करने का काम कर रहा है, इसमें इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? देखिए, 58 महीना जो है कार्यकर्ता झंडा लेकर रोड पे ढोता है, जब मात्र 2 महीने रह जाता है तो कोई बरसाती मेढक की तरह आता है और 1-2 महीने चिल्लाता है, उसके बाद फिर बरसाती मेढक की तरह सो जाता है। तो हम लोगों ने एक युवा होने के नाते हम लोगों ने ठाना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने आपको दिया है अगर कुछ तो 60 महीनों के लिए दिया है ना, 60 महीने आप हमारे लिए चलिए, आप हमारे लिए बोलिए, यही हम लोग का था। तो जिसमें अभी तक के जो सांसद जी हैं ये सफल रहे हैं, सफल नहीं है। सांसद जी कह रहे हैं कि सारे दल पार्टियां परिवारवाद की काम कर रही है, परिवारवाद को ला रही है, अपने नाती पोते बेटे जो भी हैं सबको ला रही है। क्या ये भी परिवारवाद का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे तो लगता है कि सब प्रदेश में सबसे पुराना परिवारवाद का ही होगा। तो माननीय सांसद जी क्या ही जी पिछले 20 वर्षों से जो पिताजी रहे हैं, और फिर 2 टर्म से आप देख ही रहे हैं, तीसरा टर्म से जा ही रहे हैं, और इनके एक भाई हैं जो भटपाल रानी से टिकट मांगते हैं, पिछली बार भी मांगे थे, इस बार भी मांगे थे, चुनाव हार गए थे। अब उनका एक कोई भतीजा है, वो भी किसी एक विशेष विधानसभा में चलने का प्रयास कर रहा है। तो मुझे निसंदेह लगता है कि ये वंशवाद आगे भी बढ़ता है। मैंने इसको शॉर्टकट में कह लिया जाए कि मैं करो तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, यही है दुनिया के लिए। कुछ दिन पहले बेलसरा रोड में एक कार्यक्रम में कहा गया था कि इस बार हैट्रिक लगेगी, तो क्या आप लोग हैट्रिक नहीं लगने देंगे? कौन सी हैट्रिक? रविंद्र कुशवाहा जी की जो सांसदी हैट्रिक है वो लगने नहीं देंगे क्या? तीसरी बार पार कर रहे हैं सांसद। अब हम लोगों का तो यही प्रयास है और पुरजोर विरोध है कि इनका हैट्रिक ना लगे, क्योंकि अगर ऐसे लोग सदन में चयन करके जाएंगे तो निसंदेह ही हमारा समाज, हमारे परिवेश पे गलत असर पड़ेगा और लोग निरंकुश होते जाएंगे और पूंजीवाद को बढ़ावा होगा। सांसद जी के बारे में सुना गया है कि यदि 4 बजे के बाद यदि मिलते हैं तो मिलना नामुमकिन है। आखिर में ऐसा कौन सी गुफा में जाकर सो जाते हैं कि जो लोग नहीं मिल पाते हैं? 4 वर्षों में तो अब 4 बजे का तो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं 6 बजे तक इनसे बात किया हूँ। 6 बजे के बाद मैं कह सकता हूँ कि बात नहीं हो। आखिर में आपने अपने भाषण में कहा कि वो किसी और दुनिया में चले जाते हैं, इसके बारे में क्या रहस्य है? अब ये दुनिया तो आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर कोई रईस है तो शाम को कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, ये तो आप भी जानते हो, पूरा समाज भी जानते हैं। और वो एक क्षेत्र के सांसद हैं, एक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व उनको सुबह अपना 8 से शाम, उनका दायित्व सुबह 8 से 5 बजे तक है। वो सांसद नहीं है, वो एक जॉब कर रहे हैं 8 से 5 तक, बस उसके बाद उनका काम खत्म होता है। अगर आप फोन करने का प्रयास करेंगे तो ये शायद कहते हुए भी वो आपको मिल जाएंगे कि यार रात भर तुम करोगे क्या। खड़ीरापुर रेलवे स्टेशन पर कुछ मांगी थी क्या सांसद साहब से? बहुत मांगे थी, अभी तक वो नहीं पूरा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि रेलवे का सुदृढ़ीकरण जो है समाप्ति की ओर पहुंच रहा है और अन्य योजनाएं चालू होती दिख रही होंगी आपको, लेकिन खड़ीरापुर रेलवे स्टेशन पे जो ओवर ब्रिज है, हाँ उसी तरह अर्ध निर्माण है। और कई इस विषय को लेकर हमने 22 के चुनाव में भी माननीय जो लोग यहाँ से प्रत्याशी के रूप में हम सभी के थे उनसे भी हमने बात किया, और बड़े नेताओं से भी हम लोगों ने बात किया। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ उससे पहले भी मैं रविंद्र कुशवाहा जी से मिलता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कोई मात्र एक वोटर नहीं है, हम लोग सपोर्टर हैं, और वोटर 1 वोट लेकर घूमता है, सपोर्टर 1000 वोट लेकर घूमता है। देखा जाए तो कल्याणपुर विधानसभा में 71 लोकसभा कल्याणपुर 5 विधानसभाएं आती हैं, जो 2 विधानसभा उस पर आती हैं, 3 विधानसभा इस पर आती है। तो क्या सिर्फ उसी विधानसभा को ध्यान देते हैं, कार्य कराते हैं, इस विधानसभा को अछूता समझ करके छोड़ देते हैं? ऐसी कौन सी? ये तो भली भांति पूरी जनता जानती है हमारी तीनों विधानसभा की। आप बाहर में चले जाइए, सिकंदरपुर में चलिए, आपको एक नया एक मैं बताता हूँ कल का विषय है। माननीय सांसद जी के आंखों के सामने एक कार्यकर्ता को लाठीचार्ज मारा गया। रीजन जानिए, वहाँ रीजन ये था कि बाढ़ की पानी गांव में आता है, कटान को लेकर लोग पिछले 20 सालों में पिताजी 10 साल ही रह गए, 30 साल के मांगों को एक युवा फिर लेकर अपने समक्ष खड़ा हो जाता है, और सांसद जी भाई 30 साल का उनके पीछे बैकअप है, तो किसी को भी लाठी से मरवा सकते हैं।
सांसद में कोई असर पड़ने वाला है कि नहीं आप लोगों के विरोध में? देखिए, अब ये विरोध तो हम लोगों का पुरजोर है। ये कहाँ तक पहुँचेगा ये तो आप लोगों का आशीर्वाद के ऊपर है। अगर आप इसको चलाना चाहेंगे, आप इसको दिखाना चाहेंगे और हम सभी का मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि राष्ट्र के नीति हित के लिए कोई अच्छा सांसद चुन के सलेमपुर से जाए, ये आपके ऊपर है। आप अभी तक आप लोगों ने ये क्लियर नहीं किया कि आप लोग विरोध किस तरीके से करेंगे? वोट नहीं विरोध देंगे इनको वोट ना देके करेंगे हम लोग। फिर वोट जो है नोटा को भी जा सकता है, कोई दल कोई प्रत्याशी अगर हमसे मिलता है और उसका विचारधारा हमको अच्छा लगता है, समाज के प्रति वो हितैषी के रूप में कार्य करेगा, समाज के प्रति समर्पित होकर काम करेगा, तो बिल्कुल हम वही करेंगे। आप लोग का विरोध कितना कारगर रहेगा? क्या उनको हरवाएगा कि पुनः फिर सांसद बनाएगा? अच्छा देखिए, अब मैं कई बार कह दिया हूँ, हम लोग का तो यही है ना कि हार जाएंगे। अब बाकी अगर नहीं हारते हैं तो कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा। रविंद्र कुशवाहा जी के हारने से आपको तो फायदा होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। देखिए, एक वोट घट जाने से भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।